ओम साई राम। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। पता नहीं ये वीडियो किस टाइम आ रही है, बट आप सब ठीक हैं। एंड मैंने कल 2 वीडियो डाली थी और आप देखना वो वीडियो की स्टोरी बहुत अच्छी है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। एंड एक जो भी मेरे भैया थे वो मुझे मैसेज किए कि दी, आ, आपकी बात बाबा कैसे सुनते हैं, और अगर आपकी बात बाबा सुनते हैं तब हमारी भी बात बाबा को कहो ताकि बाबा हमारी भी बात सुने। तो ये बहुत ही प्यारा एक खुद की फीलिंग्स है मेरी, जो आजमाते हैं हम, और हम हमेशा ये काम करते हैं, हमेशा करते हैं, हमेशा ही करते हैं। और उसी को हम फॉलो भी करते हैं कि हम साईं भक्त हैं, तो जो बाबा चाहेंगे वही होगा, और बाबा के आदेश के बिना हम कुछ भी ना करें। एक दिन मैं ऐसे पूजा कर रही थी और मेरा एक रिज़ल्ट आने वाला था एग्ज़ाम का। मैं ऐसे ही एग्ज़ाम भी थी कंपटीशन का। तो मम्मी बोल रही थी क्या कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा तो हो जाएगा। मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं क्या कि एक पेपर ले ली, कॉपी, सादा पेज में मैंने 2 पेज को फाड़ी, छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने 2 पेज को फाड़ी। उसमें मैं लिखी क्या बाबा मैं पास हूँ। उसको फोल्ड करके मैं बहुत अच्छे से मोड़ दी, उस पर ओम साई राम लिख दी। और दूसरा पे मैं लिखी थी क्या मैं पास नहीं हूँ। और मैं उसको भी ओम साई राम लिख करके बाबा के जहाँ मैं फ़ोटो रखती थी, बाबा के पैर के पास मैं दोनों को रख दी। और वहाँ पे मैं दीप जला करके रख के एक अगरबत्ती जलाती, प्रणाम करके बाबा को अरदास करने लगी कि बाबा मैं 5 या 10 मिनट में वापस आऊँगी और मैं एक चिट्ठी उठाऊँगी। आप मुझे बताना कि क्या मैं पास हूँ या नहीं हूँ, और आप जो बताओगे मेरा वही सच होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं 5-10 मिनट के बाद मैं खाना वाना खाई, मैं घूमी फिर भी ना स्ट्रेस के कि साइयाँ जो बोले। उसके बाद मैं दोबारा आई, बाबा को प्रणाम की, बाबा का ध्यान लगाई, और मैं एक चिट्ठी में बाबा को बोली बाबा मैं उठा रही हूँ। और बोल करके मैं एक चिट्ठी उठाई जिस पे लिखा हुआ था कि मैं पास नहीं हूँ। और आप सोच रहे हो कि वो आपकी रखी हुई चिट्ठी है, तो आप तो पकड़ ही लोगे कि जो क्या सही है क्या गलत है। मैं प्रणाम करने के बाद बाबा के पास जो मैं चिट्ठी रखती थी, दोनों चिट्ठी मेरा बराबर ही होता था। और मैं हमेशा बाबा के पैर ऊपर से, मैं बाबा के सर के हाथ ऐसे रख करके मैं नीचे आती थी और अपनी आंखें मैं बंद करती थी। और मैं जब चिट्ठी रखती थी हाँ या ना, मैं ऐसे मुड़ के ऐसे रख देती थी ताकि मुझे ना पता हो कि कौन सी चिट्ठी कहाँ है, इधर है कि उधर है। और मैं आँख बंद करके मैं बाबा को ऐसे टच करते करते मैं ऐसे ऐसे करके मैं उसको उठा लेती, जिसमें मैं पास नहीं थी। तो मैं एकदम निश्चित हो गई कि चलो मैं पास नहीं हूँ। और जब रिजल्ट आया भी तो मैं पास नहीं थी। ये मेरा फर्स्ट मिरेकल्स था। दूसरा क्या हुआ था कि जब मेरे भाई का कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा था, तो मैं बाबा को लिखी कि बाबा क्या सच में मेरा भाई की लाइफ नहीं बदल सकती है, या फिर बदल सकती है? क्या वो मेरी शादी कराएगा या वो मेरी शादी वो नहीं कराएगा? मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरा भाई करे, पापा ना करे, मेरी एक ख्वाहिश थी। और मैं लिखी कि क्या मेरा भाई मेरा शादी कराएगा या मेरा शादी मेरे पापा कराएंगे। और मैं लिखती, और मैंने फिर वही की, बाबा को लगाई, मैं दीप जलाई, अगरबत्ती जलाई, बाबा को प्रणाम की मैं। और मैं हमेशा श्री साईं के 11 वचन का पाठ करती हूँ। मैं फिर वो पाठ की और मैं फिर घूमने चली गई। 10-15 मिनट के बाद मैं फिर आई, दीप जल रही थी, दीप बंद नहीं, दीप में अच्छा से तेल दे दिए थे। और मैं फिर बाबा को प्रणाम की और मैं अपनी आंखें बंद करके मैं फिर से वो उठाई, तो उसमें जो पुर्जा मेरे हाथ में आया उस पर लिखा हुआ था कि मेरा भाई मेरा शादी कराएगा। और भक्त श्री यही हुआ। मेरी शादी में 1 रुपये का जो खर्च हुआ वो मेरा भाई किया। 23 लाख रुपया वो मेरी शादी में खर्च किया और वो मेरा भाई किया। और मेरे भाई की किस्मत कैसे बाबा ने बदली है वो भी मैं वीडियो में डाली हूँ। बहुत अनोइंग, बहुत इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है। मैं कभी फिर से उसकी स्टोरी लेकर के आऊँगी, एक बहुत अच्छा डेफिनेशन के साथ, एकदम बारीकी से मैं लेकर के आऊँगी। और मेरा शादी मेरा भाई किया है। और जब मेरी शादी लग गई थी तो उसके 1 सप्ताह तक मेरे भाई के पास पैसे नहीं थे, और 3 दिन में वो कैसे अरेंज कर लिया।
वो हम सब खुद ब्लेस्ड थे और हम मानते हैं कि ये मेरे साईं ने किए हैं। और जो तीसरा मेरे साथ मिरेकल हुआ उस चिट्ठी के साथ कि जब मेरी शादी यहाँ लग रही थी तो मैं बाबा को बोली कि बाबा बताओ वो साईं भक्त है, बाबा बताओ वो साईं भक्त नहीं है। और मैंने फिर इसी तरह लगा कर कि मैं पूजा पाठ सब कर ली। और जब मैं पुनः आंख बंद करके बाबा के पास चिट्ठी उठाई तो उसमें लिखा हुआ था कि हाँ वो साईं भक्त है। और ये भी बात सच निकली। जब मैं यहाँ आई तो मेरे ससुराल में जहाँ पे मैं इंटर की सब पूरी पूजा कर बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने जो मुझे फर्स्ट गिफ्ट दी, मुझे पता भी नहीं था वो साईं बाबा की मूर्ति ही उन्होंने मुझे गिफ्ट दी। और मैं फिर ब्लेस्ड हो गई कि बाबा ने मेरी ये भी विश पूरी की। मैंने चौथी बाबा के पास चिट्ठी लगाई, बाबा बताओ क्या मेरा शादी यहीं होगा या मेरा शादी यहाँ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी लड़की पापा देख रहे थे कि यहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ मेरा शादी बिल्कुल नहीं होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। 100 में 99% मेरा शादी यहाँ नहीं होने वाला था। बस 1% चांस था, बाकी मेरी शादी कहीं और सेट हो गई थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्योंकि वहाँ पर बहुत पैसे थे लेकिन मुझे वो फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में जान गई थी। और जब मैं चिट्ठी लगाई तो बाबा ने मुझे बताया कि मेरी शादी यहीं होगी जहाँ सहरसा है, और मेरी शादी सहरसा में और इसी लड़के के साथ होगी, ना कि मेरी शादी कहीं होगी। क्योंकि मेरे पापा कहीं और मेरी शादी सेट कर चुके थे और मैं बोल रही थी कि मैं नहीं करूँगी वहाँ पे, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, पर उनका व्यवहार ये वो पापा कहीं ना कहीं मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। पर इनमें जो है वो क्वालिटी है कि आप कम पैसे में एक फैमिली लड़की के माँ बाप को रिस्पेक्ट, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा। वहाँ पैसों की बात हो रही है, मैं ऐसे कुछ जो भी हो अपनी पारिवारिक बातें होती थी। बाबा ने मुझे बताया कि मेरी शादी यहीं होगी, और सच मानिए मैं निश्चिंत हो गई। और जहाँ से कि आप देखते होंगे वीडियो में कि मेरा जो छेका हुआ वो गुरुवार के दिन हुआ, मेरी एंगेजमेंट गुरुवार के दिन हुई, मेरी शादी भी गुरुवार के दिन हुई थी, मेरा गृह प्रवेश भी गुरुवार के दिन ही हुआ था, और हर चीज़ मेरा गुरुवार के दिन हुआ था। सो ये सब मेरे लिए एक वो चिट्ठी का रूप था। और बाबा मैं बहुत बार वो चिट्ठी लगाई हूँ, और बस वो चिट्ठी अगर हाँ बोल दी तो मैं निश्चिंत हूँ, अगर वो चिट्ठी ना बोल दी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पापा का बहुत तबीयत ख़राब था, मैं बाबा के पास चिट्ठी लगाई थी कि क्या पापा घर में ठीक नहीं हो सकते, बाबा इसको हॉस्पिटल ले जाना है क्या, बाबा घर या हॉस्पिटल। मैं 2 चिट्ठी लगाई आंख बंद करके, फिर मैं वहाँ फिर आके वो चिट्ठी मैं उठा लेती थी। और अब मैं आंख बंद करके उठाती थी, आंख बंद करके ही मैं रखती थी ताकि मुझे पता ना हो। और उसमें आया कि मेरे पापा घर में ठीक होंगे, और सच मानिए कि एम्बुलेंस मेरे दरवाजे से घूम के गया था और मेरे पापा नहीं गए उसमें, और मेरे पापा घर में हुए ठीक। और वो बहुत अच्छे, बहुत दुरुस्त, बहुत हेल्थी है हो गए वो। और मैं एक और बहुत अच्छा मिरेकल मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पापा का डॉक्टर के पास नंबर नहीं लग रहा था, मैं बहुत परेशान थी। मैं बाबा के पास खड़ी होकर बोल रही थी, बाबा बताओ ना क्या होगा, लगेगा नंबर या नहीं लगेगा। बाबा ने मुझे बताया कि नंबर लगेगा रात के 4 बजे गुरुवार के दिन। जो हम लोग 1 महीने से परेशान हो रहे थे, गुरुवार के दिन 4 बजे रात में नहीं, 4 बजे मॉर्निंग में गुरुवार के दिन पापा का नंबर लगा। और जब डॉक्टर देखने का दिन आया 1 सप्ताह के बाद, तो वो गुरुवार का ही दिन था। और पापा फिर वहाँ से जो दिखा के आए, पापा को अभी तक वो किसी डॉक्टर से नहीं दिखाया। वो बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे हो गए, उनका चेहरा, उनकी बॉडी सब अच्छी हो गई, बन गई, खाना पीना वो सब बहुत अच्छे से खा रहे, सूजन हो गया था पूरा बॉडी उनका, हेल्दी हो गया। सो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी आपको एक आप कहो तो एक जो भी कहो आदेश मानो, कुछ भी या फिर मैं ऐसा करती हूँ। हम साईं भक्त हैं तो हम बाबा पे हर चीज़ छोड़ सकते हैं, और मन में कोई भी बात आता है तो हम बाबा के पास ही बोल सकते हैं। और अपने आप को संतुष्ट दिलाने के लिए हम वो चिट्ठी उठाएं। आप आंख बंद करके वो चिट्ठी डालें, आप आंख खोल करके ना उठाएं वो चिट्ठी, आंख बंद करके ही बाबा के सर के पास जाते जाते आप डायरेक्ट एक चिट्ठी उठाएं, जो आपका दिल करे आप उठा लेना। और फिर दोबारा वो चिट्ठी में आप हाँ ना मत करना कि मैं वो उठा रही थी, ये उठा ली। वो जो उठता है वो बाबा उठा रहे हैं आपके हाथों से।
ज़रूरी नहीं कि उसके लिए किसी बच्चे की ज़रूरत हो कि बच्चे नहीं जानते तो वो उठा लेंगे, नहीं, वो आपकी आस्था, आप साईं भक्त है ना, तो आप अपनी आस्था से उठाओ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसा करना, आपको अपने जवाब मिल जाएंगे बाबा के थ्रू कि बाबा क्या चाहते हैं, और जो वो है ना, वो मेरा कभी गलत नहीं हुआ, मेरा आज तक वो सही हो रहा, मैं उसको अभी भी अपनाती हूँ और हमेशा वो मेरे साथ सही ही होता है। सब खुश रहे, अपना ख्याल रखें, बहुत मुस्कुराएं, बहुत खुश रहे, इतना खुश रहे बाबा को भी लगे कि मेरे भक्त कितने अच्छे हैं। ओके, ओम साई राम, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।